है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमें बताना। मैं पहले इस बात को समझा दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पे एपीजीपी का कॉन्सेप्ट लगेगा पहले, उसके बाद फिर पावर शर्ट्स का लगेगा। तो जिन्होंने एपीजीपी नहीं पढ़ी वो बिल्कुल परेशान ना हो। भाई ए की वैल्यू तो 2 की पावर 32 है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। लड़ाई आएगी यहाँ। बी की जो वैल्यू है, मैं इसे सीधा करके लिख रहा हूँ, 2 की पावर 0 जमा 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर 2, और आखिरी में जाके ये आ रहा है 2 की पावर 30 और 31, यानी 31 तक। गौर से देखोगे तो मेरे बच्चे ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है। जिन बच्चों ने जीपी नहीं पढ़ा वो कतई भी परेशान ना हो, ठीक है। ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है, और यदि एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ये बनाने लग रहा है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो हम कहेंगे 1 से लेके 31 तक की तो गिनती ये, और एक टर्म ये हो गई, तो यानी कुल मिला के 32 टर्म है। और फर्स्ट टर्म की बात करें तो क्या है, 2 की पावर 0 यानी 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। और आर की बात करें तो A2/A1 करोगे तो कितना आएगा, 2। तो सम ऑफ 32 टर्म्स का फार्मूला इसका जो होगा वो होगा A यानी 1 इंटू आर यानी 2 की पावर n -1 अपॉन r-1, यानी ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 32 -1/2 में से क्या 1। ये हमारा सही आंसर होगा, 2 की पावर 32 -1/1। 2 की पावर 32 -1/1 ही मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर होगा, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आइए आगे। तो अगर ये आंसर 2 की पावर 32 -1 आ गया, तो मैं क्या करता हूँ कि b की जगह डायरेक्ट लिख लेता हूँ आपको समझाने के कि भाई b की वैल्यू आ गई 2 की पावर 32 -1, हाँ है ना। अब हम वैल्यू निकालने की तरफ बढ़ते हैं सी पे। सी पे आते हैं। तो सी को अगर सीधा करके लिखूं तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 15, हाँ है ना मेरे बच्चे। अब जरा इस बात को समझिए, यहाँ फर्स्ट टर्म है जी 3 यानी 1, 3 की पावर 0 1, कॉमन रेशियो है मेरे बच्चे 3, नंबर ऑफ टर्म 1 से 15 तक ये है और एक ये, तो 16 टर्म है। तो सम ऑफ 16 टर्म का फार्मूला हो जाएगा a यानी 1 इंटू आर यानी 3 की पावर 16 -1/3 -1, यानी 3 की पावर 16 -1/2। मेरे बच्चों यहाँ तक था जीपी का काम, अब होगा पावर शर्ट्स और इंडेसिस का काम। नंबर ऑफ टर्म 31 कैसे थी, इसमें आप 15 कहेंगे, अरे मेरे भाई गिनती गिनती एक टर्म ये हो गई, एक ये 2, तो आप यहाँ एक देख रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ टर्म तो 2 हो गई ना। अगर आप कितने डिजिट लिखे हुए, 0 1 2 3, बताओ कितने डिजिट लिखे। एपीजीपी पढ़ते हैं, फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे इसमें। आइए मेरे बच्चे, तो सी की वैल्यू आई 3 की पावर 16 -1/2। अब हमें ये बताना है कि ए बी सी में कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो ए की वैल्यू है मेरे बच्चे 2 की पावर 32, बी की वैल्यू है 2 की पावर 32 -1, और सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 16 -1/2। अब हमें छांटना कौन बड़ा कौन छोटा, कैसे इंतजाम बैठाया जाए इसका। तो इंतजाम बैठाने का तरीका ये है कि ये तो साफ साफ पता चल गया कि ए बड़ा है बी से,
और ये -1 यहाँ नहीं था बे, ये यहाँ था। 2 की पावर 32 -1 आंसर आया था, ऐसे था, है ना? ठीक है। देखिए यार, यहाँ है 2 की पावर 32 और यहाँ 2 की पावर 32 से एक छोटा, तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ए बड़ा है बी से। ए बड़ा है बी से, अगर ऑप्शन में छांटे तो जैसे यहाँ देखें तो ए बी से छोटा है, समझ रहे हैं ना? ए बी से छोटा है, ये गलत हो गया। यहाँ ए बी से बड़ा है, यहाँ यहाँ पे भी कह रहा है ए बी से छोटा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ ए बी से बड़ा है, बिल्कुल ठीक। यानी ए और बी में कंपैरिजन करके हमने दो ऑप्शन काट दिए, बी और सी, यहाँ बात खत्म कर दी। क्लियर है मेरे बच्चों? अब सवाल बच गया ए और सी में, तो यानी मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में। तो अब हमें कंपैरिजन करना होगा बी और सी में। एक बात बताओ मेरे बच्चे, ईमानदारी से, अगर मैं 2 की पावर 32 को 2 की पावर 2 × 16 लिख दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ऐसे में? आप कहेंगे नहीं। तो सर ये 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4, तो ये हो गया 4 की पावर 16 - 1, और यहाँ है 3 की पावर 16 - 1 बटे 2। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं मेरे शेरों कि 4 की पावर 16 - 1 बड़ा होगा या 3 की पावर 16 - 1 बड़ा होगा? आप कहेंगे सीधा सीधा है सर, ये 3 से बड़ा है 4, तो ये 4 की पावर 16 - 1 बड़ा होगा, 3 की पावर 16 - 1 छोटा होगा, और 3 की पावर 16 बी इज ग्रेटर देन सी। अब देखते हैं, ए ऑप्शन इज माई डी, जो मैंने लिखा आगे की। समझिएगा जी, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 2 की पावर 1/2 बड़ा या 3 की पावर 1/2 बड़ा, तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, क्योंकि पावर सेम है। हाँ है ना? अगर पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू बड़ी। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो एक बढ़िया तरीका ये कि दोनों जगह मतलब फ्रैक्शन का बटे वाला हिस्सा सेम है तो 2 से गुना कर लो यार, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। यानी 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। हाँ है ना? या मैं इसको और साधारण शब्दों में कहूँ और कहूँ कि भाई √3 बड़ा या √2 बड़ा, तो आप कह दिया अगर दोनों का स्क्वायर कर दो तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने पे 2 आ जाएगा। स्क्वायर से मेरा मतलब है कि 3 की पावर 1/2 करोगे ना तो 2 से गुना कर दो, ताकि 2 से 2 कट के सीधे सीधे शब्दों में उत्तर दिखाई दे जाए। हाँ है ना? तो यहाँ पे आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि रूट की पावर अलग नहीं है। यहाँ है √3, यहाँ है 3 √2। ये 3 मेरे बच्चों यहाँ नहीं है, यहाँ 3 नहीं लिखा है, 3 बाहर है, यानी 3 तो गुना हो रखा है। फिर है, माफ करिए, √2, और फिर है मेरे बच्चे 3 √4। ध्यान देना, क्लियर है? सबका रूट सेम है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट। अगर सारे ही स्क्वायर रूट है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। √3 का वर्ग करोगे 3,
इसका वर्ग करोगे 3 का वर्ग आएगा भाई, 3√2 का वर्ग आता है कि नहीं आता? 3√2 का वर्ग करोगे तो वर्ग करने का मतलब चीज को 2 बार लिखना है, यानी 3√2 गुना 3√2। 3 को 3 से गुना किया 9, और √2 को √2 से गुना किया 2, 9 दूनी 18। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो करना क्या है कि जब भी ऐसे हो तो इसका भी वर्ग करो 9, और इसका वर्ग करोगे 2, तो 9 दूनी 18 आएगा। हाँ है ना? यहाँ √2 का वर्ग करोगे 2 ही आएगा, यहाँ 3 का वर्ग 9 और √4 का वर्ग 2, मतलब √4 का वर्ग 4, ऐसे लिख लो भाई, √4 का वर्ग करोगे 4, 9 चौक 36। वर्ग करना है ना, तो 3 का वर्ग 9, √4 का वर्ग 4, जैसे √2 का वर्ग 2। अब देखिए कौन सा बड़ा, तो आप कहेंगे 36 बड़ा आ रहा है, तो ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, ये 4 नंबर, आप करिएगा 3 नंबर का है, ये 4 नंबर की पोजीशन है। हाँ है ना? आपसे पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है, तो आप आंसर दे देंगे √2 इज सबसे स्मॉलेस्ट। हाँ है ना? ऐसा ही एक प्रश्न और लेते हैं ताकि आए कुछ मजा। ये 5√15 है, ये 10√41। हाँ है ना? सबसे छोटा या सबसे बड़ा ऐसा कुछ पूछ लेगा या सीक्वेंस लगवा लेगा। स्क्वेयर कर दो, 2 का वर्ग 4, 4 8 32, 4 का वर्ग 16, 16 गुना 13 कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो 16 गुना 13 करोगे भाई, मेरे आंसर आ जाएगा कितना? वैसे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं बचा सवाल में, सीधा सीधा यही सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। अह, सवाल बेकार बना हुआ है, मतलब बेहद आसान बन गया। ठीक है ना? क्योंकि पर चलो समझ लो करना कैसे, 16 गुना 13 कर देंगे जो भी आएगा, जैसे 16 ढाई 160, 16 थी 48, 208। यहाँ करेंगे 5 का वर्ग 25 गुना 15, 25 ढाई 250, और 125 375। यहाँ करेंगे 10 का वर्ग 100 गुना 41, तो ये आ जाएगा 4100। तो मेरे बच्चे आप समझ गए होंगे स्पष्ट रूप से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। नहीं, ऐसे कई बार सवाल बन जाते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही आसान बना दिया मैंने। अब इसी में थोड़ा और आगे का खेल खेलते हैं। मैं अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, √10 प्लस √6 बड़ा है या √13 प्लस √3 बड़ा है? विच वन डू यू थिंक इज ग्रेटर? राजू गाड़ी सार सामान ठाला।
जब भी मेरे बच्चे ऐसा हो कि इनका जोड़ बराबर दिख रहा हो या इनका डिफरेंस बराबर दिख रहा हो, तो वहां लॉजिक प्ले हो सकता है। क्या लॉजिक प्ले होगा? जैसे मैंने ये नंबर लिखा √10 प्लस √6, ऐसे ही मैंने वो नंबर लिखा √13 प्लस √3। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चों आपको ये फार्मूला आता ही होगा सबको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है मेरे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका एक साधारणतः फार्मूला होता है जो आप सबको पता होना चाहिए, हाँ है ना। अगर आप इस सबसे वाकिफ हैं तो इस सवाल में आप वही लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, हाँ है ना। जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे 10 आएगा, बी स्क्वायर करेंगे √6 का स्क्वायर 6 आएगा, प्लस 2ab, √10 इंटू √6, तो 10 और 6 16 आएगा। यह आएगा 16 जमा में 2√60। समझे मेरी बात कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है ये बात? ऐसे ही अगर आप इसका भी वर्क कर दें, √13 जमा √3 का वर्क कर दें दोनों साइड, होल स्क्वायर करें मतलब एक इधर दोनों पे, तो एक का स्क्वायर √13 का वर्ग 3, 13 √3 का वर्ग 3 जमा 2 गुना √13 गुना √3, तो आएगा 13 और 3 16 जमा 2, 13 थी 39, 2√39, हाँ है ना, जमा 2√39। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? तो आपने एक चीज यहाँ नोटिस की कि यहाँ आपका आंसर आया 16 जमा 2√60, यहाँ आंसर आया 16 जमा 2√39। तो मेरे बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भाई 16 में 5 जोड़े तो बड़ा उत्तर आएगा या 16 में 4 जोड़े तो बड़ा उत्तर आएगा? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, अगर आपने 16 को फिक्स ही कर लिया, अगर आपने 16 को फिक्स ही कर दिया है, अगर 16 को फिक्स ही कर दिया है हमने, समझ रहे मेरी बात? अगर 16 फिक्स ही हो चुका है सर, तो ये नंबर अगर दोनों जगह फिक्स है तो इसमें जब हम बड़ी वैल्यू जोड़ेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जोड़ेंगे तो उत्तर बड़ा आएगा, और अगर छोटी वैल्यू जोड़ेंगे, जोड़ोगे उत्तर छोटा हो। 16 यहाँ फिक्स है तो 2√60 √10 प्लस √6 आपका बड़ा आंसर देगा। देखिए मेरे बच्चे,
नैना तेरे बिन नैना, √10 + 3, तेरी के बहुत सारे, √7 + 6, √8 + 5। अब आइए, एक चीज आपने यहाँ नोट की होगी इन वाले सवालों में मेरे बच्चे, अबे कहाँ गया, इन वालों में, कि जब आप इसे सोल्व कर रहे थे, जब आप इन्हें सोल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे भी 13 और 3 16 बना, 10 और 6 16 बना, है ना, जमा 13 23। बताइए भाई, इनमें कौन सा बड़ा? देखिए यार, अगर आप जोर से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो 17 और 7 24, 16 और 8 24, सेम है। तो 17 7 119 आएगा, और 16 8 128 आएगा। बड़ा प्रोडक्ट किसका आया? 128 का ही आंसर आ गया। हाँ है ना मेरे बच्चे? लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि √8 - √5 और √10 - √3, इनमें बताइए कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा? तो बताने का कष्ट करें, क्या उत्तर होगा? तो बताने का कष्ट करें, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा मेरे शेरों? जी रवि भाई, बिल्कुल। देखिए भैया, 8 और 5 13, 10 3 13, जो मतलब वर्ग ही करना पड़ेगा। वर्ग करोगे, मैं डिटेल भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो भैया a² + b², फार्मूला तो पता है ना, a - b का होल स्क्वायर का क्या रहा भैया? a² + b² - 2ab। दिस इज द बेसिक फार्मूला दैट यू ऑल हैव टू नीड, ऑल नीड टू नो। तो a² + b² - 2a × b, हाँ है ना, इसको करेंगे तो a² + b² - 2a × b, हाँ है ना। अगर आप यहाँ देखें तो ये आएगा 13 - 2√40 में, कि अगर मैं 10 में से 2 घटाऊं और 10 में से 3 घटाऊं, तो उत्तर क्या क्या आएगा? यहाँ 7 आया, यहाँ 8 आया। प्लस के सीन में क्या होता है, जितनी बड़ी जोड़ोगे वैल्यू उतनी बड़ी, लेकिन माइनस में जितना बड़ा घटाओगे उत्तर उतना छोटा आएगा, हाँ है ना। तो ऐसे सवालों में अब क्या करें, जैसे मान लीजिए ये सवाल आपके सामने, अगर ध्यान दें तो 8 7 15, 10 5 15, 12 3 15, 9 6 15, 13 2 15, सबके जोड़ 15 आ रहा है, हाँ है ना। लेकिन फार्मूला है माइनस का, क्योंकि a - b है। तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा आएगा वो उत्तर में सबसे छोटा आएगा। जैसे 8 7 56, 10 5 50, 12 3 36, 9 6 54, 13 दूनी 26।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल में ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा उत्तर कौन सा है, तो हमें पता है कि इसको जब स्क्वायर करेंगे तो उत्तर आएगा 15 - 2√56। ये आएगा 15 - 2√50। तो 15 में से जितना बड़ा घटाओगे उत्तर उतना छोटा, और जितना छोटा घटाओगे उत्तर उतना बड़ा। तो पूछे सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा ये घटाया जा रहा था, ये सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, और ये पांचवें नंबर का। यानी सबसे छोटा अगर पूछे तो 56 होगा, यानी ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका आंसर आएगा 15 - 2√56। तो 2√56 सबसे बड़ा होगा, तो 15 में से सबसे बड़ी वैल्यू घटाओगे उत्तर सबसे छोटा आ जाएगा। हाँ, है ना? पंद्रह, 10 5 15, 12 3 15, 9 6 15, 13 2 15, सबके जोड़ 15 आ रहा है। हाँ, है ना? लेकिन फार्मूला है माइनस का, क्योंकि ए माइनस बी है। तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा आएगा वो उत्तर में सबसे छोटा आएगा। जैसे 8 7 56, 10 5 50, 12 3 36, 9 6 54, 13 दूनी 26। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल में ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा उत्तर कौन सा है, तो हमें पता है कि इसको जब स्क्वायर करेंगे तो उत्तर आएगा 15 - 2√56। ये आएगा 15 - 2√50। तो 15 में से जितना बड़ा घटाओगे उत्तर उतना छोटा, और जितना छोटा घटाओगे उत्तर उतना बड़ा। तो पूछे सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा ये घटाया जा रहा था, ये सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, और ये पांचवें नंबर का। यानी सबसे छोटा अगर पूछे तो 56 होगा, यानी ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका आंसर आएगा 15 - 2√56। तो 2√56 सबसे बड़ा होगा, तो 15 में से सबसे बड़ी वैल्यू घटाओगे उत्तर सबसे छोटा आ जाएगा। हाँ, है ना? नैना तेरे नैन, कजरा रे दरियाने गाले नाना। मेरे प्यारे बच्चों, आवाज चली गई, माइक बंद हो गया था, माफ करिए। सवाल में कह रहे हैं इनमें से कौन सा बड़ा है, तो मैंने कहा यार देखो, आप कहेंगे हाँ सर एक ही दिख तो रहा है कि 10 में से 8 गया 2, 15 में से 13 गया 2। तो इसका मतलब सर डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो इस लॉजिक को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे, मैंने आपको बोला 25 माइनस, या 25 हटा दो, 30 - 27, और एक मैंने नंबर दे दिया आपको 15 - 12। बताइए इनमें कौन बड़ा कौन छोटा? है ना? तो क्या तरीका हो इन सवालों को करने का? देखिए दोनों ही जगह पे डिफरेंस सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आए ना, तो आप इसका हर का अंश का प्रीमेयकरण कर दें, यानी √30 प्लस √27 से ऊपर गुना, और √30 प्लस √27 से नीचे गुना। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, आपके साथ एग्जामिनेशन जो सेंटर है वहां पे कोई दुश्मनी नहीं निकाली जाएगी, वो दुश्मनी निकालने वाला केंद्र नहीं है। सवाल आपसे वही पूछेगा जिसका कोई लॉजिक होगा, जो बन रहा होगा। एमए कुछ भी नहीं पूछेगा, आप कभी ये सोचो कुछ भी हो ये बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका लॉजिक बन रहा होगा वही पूछेगा, इसलिए घबराए ना, लॉजिक ढूंढे। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे, आप एक सूत्र पढ़े होंगे कि a + b
इंटू ए माइनस बी इज ऑलवेज बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी √30 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर यानी √27 का वर्ग। तो बेटा √30 का और 30, 27 का, √27 का 27, 30 में से 27 गया 3, ऊपर आएगा 3, नीचे आया √30 जमा √27। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए यहाँ, नैना मोरे नैना, अपनी मर्जी से मेरे बच्चे अंश का प्रेमीकरण कर लेते हैं। ठीक है जी, √15 प्लस √12 से ऊपर गुना और √15 प्लस √12 से नीचे गुना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 15, बी स्क्वायर यानी 12, 15 में 12 गया 3, ऊपर आ जाएगा 3, हाँ है ना। और नीचे आ जाएगा √15 प्लस √12, √15 प्लस √12। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब समस्या का समाधान निकालना होगा, और क्या किया जाए। अब मेरे बच्चे, अब हमें देखना है कि इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट सीखना होगा। मैं आपको कहूं कि 3/4 बड़ा या 3/5 बड़ा, तो मेरे बच्चों अगर ऊपर वाला नंबर सेम है, जैसे 3/4 को भाग दोगे तो ये जानते हैं कितना आएगा, 0.75 आंसर आएगा। 3/5 को भाग दोगे तो 0.60 आंसर आएगा। तो 75 बड़ा हुआ, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो क्या समझे कि अगर ऊपर वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर दोनों जगह सेम है, और डिनोमिनेटर में अगर हम छोटी वैल्यू लेंगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा, लेकिन अगर बटे में बड़ी वैल्यू लेंगे तो उत्तर छोटा आएगा। जैसे ये 5 बड़ा था लेकिन उत्तर छोटा है, 4 छोटा है लेकिन उत्तर बड़ा है। यानी अगर ऊपर का हिस्सा सेम है तो नीचे जितनी छोटी वैल्यू उत्तर उतना बड़ा, नीचे जितनी बड़ी वैल्यू उत्तर उतना छोटा, है ना। तो अगर आप यहां ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि 15 से बड़ा है कौन, 30, और 12 से बड़ा है कौन, 27। तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। अरे हाँ है ना, प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर ये वैल्यू बड़ी है तो बटे में बड़ा रखोगे तो उत्तर आएगा छोटा, तो ये छोटा होगा, और बटे में छोटा रखोगे तो उत्तर आएगा बड़ा मेरे बच्चे। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू छोटी, यानी 15 - 12 बड़ा होगा, 30 - 27 छोटा होगा। पेपर में कैसे करें, पेपर में ऐसे करिए जैसे 30 - 27 है और 15 - 12। थोड़ी देर के लिए ये सोच लीजिए कि अगर यहां माइनस ना होता, प्लस होता, ये होता। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, बावले नहीं बनना। ये सोचिए कि कुछ नहीं पूछने वाला, कुछ भी नहीं, जो लॉजिक है वही पूछेगा। तो प्लस कर लो, माइनस है तो उसे प्लस कर लो। फिर देखो 15 से बड़ा ये आ रहा, 12 से ये बड़ा आ रहा, तो प्लस में जो बड़ा आएगा माइनस में वो छोटा होगा, और प्लस में जो छोटा आ रहा है माइनस में वो बड़ा होगा। बस सीधा आंसर आ गया, लॉजिक ही कुछ और है इसका, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ है ना। अब इस वाले सवाल पे आइए भाई, 10 8 है, 15 13 है, डिफरेंस सबका 2 आ रहा है, तो करो क्या, माइनस की जगह प्लस रख लो। अब देखो कौन सा बड़ा, 10 से बड़ा 15 है, 8 से बड़ा 13 है। अरे हाँ है ना, तो ये बड़ा आ रहा है, तो प्लस में जो बड़ा आ रहा है ना वो माइनस में छोटा होगा, और प्लस में जो छोटा आ रहा है, ये छोटा आ रहा था, वो माइनस में बड़ा होगा। यानी √10 - √8 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज के लिए भैया इतना ही रखते हैं, बाकी कल चर्चा में भाग लेंगे इससे आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।